एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। I'm मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन के एक और टॉपिक के बारे में। लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था किस तरीके से पोर्ट ग्रुप को मैनेज किया जाता है। उम्मीद है कि पुराने टॉपिक पे जो भी लास्ट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी, जो लास्ट क्लास प्रोवाइड की थी VMware वर्चुअलाइजेशन के केस में, उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। आज हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं। स्टिल वी आर ऑन पेज ऑफ नेटवर्किंग। अभी भी हम नेटवर्किंग के ही बारे में बात करेंगे। पोर्ट ग्रुप कंप्लीट किया था, जिसमें से पोर्ट ग्रुप की मीनिंग हमने निकाली थी कि अगर अपने पास ESXi होस्ट है और उस ESXi होस्ट के अंदर स्टैंडर्ड स्विच अवेलेबल रहती है और स्टैंडर्ड स्विच के अंदर एक फीचर रहता है विच इज़ पोर्ट ग्रुप। और पोर्ट ग्रुप को अगर हम कंपेयर करें अपने लोकल इन्वायरमेंट के केस में तो आप बोल सकते हैं कि पोर्ट ग्रुप काम करता है बिल्कुल VLAN के तरीके से। जैसे अपने स्विचेस की बात करें, जब आप सिस्को स्विचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कोई मैनेजेबल स्विच वगैरह बनाते हैं तो उस केस में एक VLAN की सर्विस रहती है, एक VLAN का प्रोटोकॉल रहता है हमारे इस स्विच के अंदर। और इसका काम क्या होता है, स्विच VLAN का काम क्या होता है, टू सेग्रीगेट द नेटवर्क। मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, एक ही स्विच है, एक ही स्विच इन द सेंस मतलब हार्ड एक 24 पोर्ट का स्विच आपने परचेज कर रखा है और उस 24 पोर्ट के स्विच को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। आप HR के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, आप सेल्स के लिए बनाना चाहते हैं, IT डिपार्टमेंट के लिए नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आपस में ये कम्युनिकेट ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली स्विच अपने पास एक ही है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देन VLAN कम इन टू द पिक्चर। VLAN की एंट्री होती है और VLAN के ज़रिए आप अपने फिजिकल स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। करेक्ट। उसी तरीके से VMware की बात करें तो VMware के केस में क्या होता है कि जब आप VMware पे नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी अपने पास फिजिकल स्विच नहीं है। तो इस केस में जो वर्चुअल स्विच है, मीन्स स्टैंडर्ड स्विच की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्विच के अंदर अपने पास ऑप्शन रहता है कि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट ग्रुप तैयार करें और पोर्ट ग्रुप हमारा टास्क परफॉर्म कराता है बिल्कुल VLAN के ज़रिए। तो एक छोटा सा डायग्राम, वैसे पहले हम इस डायग्राम पे बात कर चुके हैं बट थोड़ा सा एक बार और इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज का जो एजेंडा है, आज हम आपको गाइड करने वाले हैं मैनेजमेंट नेटवर्क के यूसेज के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टैंडर्ड स्विच के अंदर vMotion सर्विस को, फॉल्ट होल्डिंग सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। तो ये 3 पार्ट है। पहला है अपलिंक, ठीक है ना। अपलिंक जो है हमारा फिजिकल अडेप्टर, मींस ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस रहती है, जो नेटवर्क अडेप्टर का IP एड्रेस रहता है वो हमारा अपलिंक कहलाता है। करेक्ट। दूसरा है VM नेटवर्क। ये हमारा जो फ्रंट पे है, ये हम VM नेटवर्क के नाम से जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। और ये है हमारा MGMT नेटवर्क, राइट, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट नेटवर्क। द वर्क ऑफ मैनेजमेंट नेटवर्क, जिसमें vMotion की सर्विस और VM कर्नल की सर्विस, VM कर्नल का अडेप्टर और vMotion की सर्विस अवेलेबल रहती है। ये टोटल अगर डायग्राम की बात करें तो टोटल डायग्राम हमारा जो है वो है स्टैंडर्ड स्विच, ठीक है ना। क्योंकि अभी ESXi के होस्ट पे है, अभी vCenter सर्वर पे हमने टास्क नहीं परफॉर्म किया, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो स्टैंडर्ड स्विच में काउंट होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए हम ESXi होस्ट को एक्सेस करते हैं। अपना ESXi इट इज़ इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा ESXi होस्ट ऑन होता है, अपलिंक के ज़रिए जो भी अपलिंक की IP एड्रेस हमें मिलेगी, उस IP एड्रेस के थ्रू हम अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करने का काम करेंगे। क्लियर। और फिर बात करेंगे मैनेजमेंट नेटवर्क में, जैसे पोर्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, आज हम थोड़ा सा मैनेजमेंट ग्रुप नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट नेटवर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो vMotion वगैरह को इस्टेब्लिश करने के, vMotion को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, VM कर्नल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैनेजमेंट के केस में। चलिए ESXi ऑलमोस्ट डन, ये ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। और अभी अगर हम बात करें ESXi होस्ट की IP एड्रेस की, तो DHCP के ज़रिए 1.9 मिल रहा है हमें। हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं किसी भी ब्राउज़र को और एक्सेस कराते हैं 192.168.1.9 को, ठीक है। यूज़र ID एंड पासवर्ड, जो भी आपका यूज़र ID एंड पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इसका GUI एक्सेस कर पाएँ। रूट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र हो गया और जो पासवर्ड आपने दिया होगा
इंस्टॉलेशन के टाइम पे उस पासवर्ड के जरिए आप ESXi का GUI पैनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक स्टोरेज, एक स्टैंडर्ड स्विच, ये सब कुछ ओके है। हमारा एजेंडा ये है कि जो नेटवर्किंग में ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, स्टैंडर्ड स्विच में जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में प्रॉपर तरीके से समझना। तो आप नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पोर्ट ग्रुप हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड स्विच की। नेक्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड स्विच, वर्चुअल स्टैंडर्ड स्विच। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है। एक आपके पास एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट स्विच है, एक नई स्विच को भी हम ऐड कर सकते हैं। बट पहले हम अपने इस स्विच की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करा लेते हैं, ताकि इसमें जो सेटिंग्स है, जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में अच्छे से समझ सकें। ये आपका स्टैंडर्ड स्विच का टोपोलॉजी या लुक बोल सकते हैं। फिजिकल अडेप्टर, VM नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क जो हमने डिस्कस किया था, विच इज़ V स्विच, वर्चुअल स्टैंडर्ड स्विच, राइट। MTU 1500 टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं 2560 पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अभी करंट टाइम में 2555 पोर्ट्स अवेलेबल हैं और NIC टीमिंग सपोर्टेड है, बट हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना है कि इनका काम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ से। दीज पॉलिसीज़ कैन हेल्प अस टू मैनेज द नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, एक्शन पे जा करके आप क्लिक कर देंगे, एडिट ऑप्शन आएगा। एडिट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो पॉलिसीज़ है नेटवर्क की, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए प्रोमाइसेस मोड है, मैक एड्रेस चेंजेस है और फोर्ज ट्रांसमिट, 3 ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट। तो अगर हम बात करें प्रोमिस्कस मोड, द मीनिंग ऑफ प्रोमिस्कस मोड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कोई ESXi होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है और इन्वायरमेंट में कोई फिजिकल कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच में अगर आप डेटा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना, तो उस केस में आप अपने प्रोमिस्कस मोड को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में डेटा ट्रांजैक्शन हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। मैक एड्रेस चेंजेस क्या करता है कि अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जब आप क्लोन बनाएंगे, ये vCenter सर्वर के जरिए जब आप क्लोन क्रिएट करेंगे, तो क्लोन के केस में आप अपने वर्चुअल मशीन्स का जो क्लोन बनाया है, उसका मैक एड्रेस चेंज किया जा सकता है sysprop कमांड के ज़रिए। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्लोन बनने के बाद आप अपने मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएंगे, नो मैटर कि आपने sysprop कमांड चलाई है। फोर्ज ट्रांसमिट क्या करता है? फोर्ज ट्रांसमिट हेल्प अस टू मैनेज द ट्रैफिक। जब आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, मल्टीपल कैंडिडेट या मल्टीपल क्लाइंट्स डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, डाउनलोड या अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक्सेप्ट रखना है ताकि उनका जो डेटा है, उनकी जो रिक्वेस्ट है, वो पैरेलली की जगह सीरियल वाइज आ सके, ताकि ट्रैफिक और कोलिजन ना जनरेट हो पाए इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शन थे सिक्योरिटी के केस में, जो अपनी स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज़ में मिले। अगला जो स्टेप है NIC टीमिंग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक यहाँ पे बताने वाले हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें हम vMotion को एक्टिवेट करेंगे। होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि vMotion एक्टिवेट करने से आप अपने ESXi के अंदर जो वर्चुअल मशीन है उनको माइग्रेट कर सकते हैं। HA काम करेगा, DRS काम करेगा। अगर vMotion को आपने ऑफ कर रखा है सर्विस को, तो आप HA DRS का काम नहीं कर पाएंगे, HA DRS का टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो vMotion को एक्टिवेट करने के लिए VM कर्नल NIC पे क्लिक करेंगे, VM पे जाएंगे और VM पे जाने के बाद एक्शन बटन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आएंगे एडिट सेटिंग पे और एडिट सेटिंग पे क्लिक करने के जस्ट बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं, vMotion एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे vMotion को आप कर देंगे चेक मार्क, फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट करना है तो चेक मार्क कर देंगे। एंड आप इन दोनों सेटिंग के ज़रिए आप अपने इन्वायरमेंट में vMotion की सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। चेक मार्क करके आप सेव कर देंगे। बस ये छोटी सी सेटिंग होती है vMotion को एक्टिवेट करने के लिए। स्टेप फिर से देख लेते हैं हम। नेटवर्किंग पे क्लिक किया, VM कर्नल पे क्लिक किया, VM पे क्लिक किया और VM पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेटवर्क अडेप्टर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करके दे देगा। एक्शन पे जाएंगे और एक्शन पे जाने के बाद
हमें ये ऑप्शन देगा एडिट सेटिंग का। एडिट सेटिंग पे क्लिक करिए और ये डायरेक्टली आपको पेज ओपन कर देगा कि जहाँ से आप फॉल्ट टॉलरेंस या वीमोशन की सर्विस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। चेक मार्क करना है बस और सेव कर देना है। तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं और आज के लिए इतना नेटवर्किंग के केस में। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे एनआईसी टीमिंग के बारे में और अदर टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप क्लाउड कक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मिल सकें और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।